या अल्लाह वो दो दोबारा जिंदा कर दे। जब रायवीड के अंदर इंडिया के हजरात मेवात के अंदर बड़े शौक से आया करते थे, मराकिज में हमारे टूट पड़ गई, मदरसे हमारे अलहदा बन गए। मुबारक भाई, दिल करता है तेरा माथा चूमूं। लाखों खुदाओं के मानने वाले इकट्ठे, 1 लाख खुदा को मानने वाले बट गए। अल्लाह की कसम, इसने ऐसा हमला किया कि दिल चीर के ही रख दिया है। एक मदरसे का जलसा, दूसरा मदरसे वाला नहीं आता। बदनसीबी में मरहाना वालों ये नहीं कि अजान की आवाज घर नहीं आती, बदनसीबी ये कि 10 अजानों की आवाज घर में आती है। 10 अजानों की आवाज सुनकर 10 अफराद में से एक भी मुसल्ले पर नहीं आता है। बदनसीबी ये नहीं कि मेरा बच्चा कुरान का हाफिज नहीं, मेरा बच्चा कुरान का कारी नहीं, ये तो अल्लाह की मर्जी। बदनसीबी ये 20-20 साल हो गए, हाथ सलामत, पैर सलामत, आंख सलामत, जुबान सलामत, 20-20 साल हो गए, घर के किसी अफराद ने कुरान पाक को हाथ नहीं लगाया है। ना आंख बची, ना कान, ना होंठ, ना दांत, ना पैर, ना हाथ, ना मैदा, ना गुर्दा, ना फेफड़ा, कुछ ना बचा। अब अल्लाह के हवाले फूलों की चादर, कलमे वाली चादर, आयत करीमा वाली चादर, चारों कुल वाली चादर, मेरे अजीजों दुरूद तुलजीना वाली चादर, मेरे अजीजों अल्लाहु अकबर, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल वाली चादर, मेरे अजीजों मैयत की चादर भी मस्जिद से आ रही, मैयत का मंजा भी इतनी मस्जिद से आ रहा, चादर भी पाक है, मंजा भी पाक है। लेटने वाले से पूछ के देखो तुझे पाक होना सारी जिंदगी में आया कि नहीं आया। चलो वो भी बात चली गई। मेरे अजीजों कब्रिस्तान में जाके रखा, लोग कहते उतारो कब्र के अंदर, सारे कहते अच्छा अब्दुल्ला अल्लाह के हवाले, अच्छा भाई अल्लाह के हवाले, अच्छा भाई अल्लाह के हवाले। फरिश्ता कहता है बेशर्मो, अब तो झूठ मारना छोड़ दो, कब्र से अगली मंजिल ही कोई नहीं, ये तो दुनिया के घरों में से आखिरी घर था, जिसके अंदर छोड़ के जा रहे हो। मैंने कहा अल्लाह कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अल्लाह के हवाले किया कि जब किसी जोगा था, इबादत करना जोगा था, खाने खाने जोगा था, उस वक्त तो अम्मा के हवाले, बीवी के हवाले, बच्चों के हवाले, जब किसी काम का न रह गया अल्लाह के हवाले, चलो फिर भी कबूल कर लेते। लेकिन तेरी ढोंग ने, तेरे अल्लाह अकबर इस मामले ने मैयत का भरम ही खोल के रख दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा जिसको अल्लाह के हवाले करके जा रहे हो, अल्लाह अकबर, फूलों वाली चादर में, चादर तो वो दे के जा रहे हो जिसमें पूरा कुरान लिखा हुआ है, और अल्लाह के हवाले उसे करके जा रहे हो जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता है। राव साहब के जनाजे पे ऐलान हो रहा है, राव साहब की कुरान खानी 2 दिन बाद फलानी जामा मस्जिद में होगी। मुझे भी फोन आएगा, मौलाना आ जाओ, अब्बा जान का इंतकाल हो गया, मौलाना सोखी सामी है, खिदमत आपकी ठीक करेंगे। मैंने कहा धुंधा है कहीं जी, रात को यहाँ जाना, आराम करना, मंजे बिस्तरे का इंतजाम होगा। मैं भी चला गया। अब कुरान खानी दादे की हो रही, मौलवी जी कान में जरा बयान लंबा कर दो। मैंने कहा होगा, अभी रोटी में देर है। अच्छा भाई, मैं कहा दादे का साले सवाल। जब रोटी पक गई, मौलवी साहब खाना तैयार है, लोगों को देर हो रही है। मैं कहा दादा बख्शा गया। फिर इतना बड़ा पर्चा आवेगा, जावे मस्जिद से 5 कुरान का सवाब, फलाने मदरसे से 10 कुरान पाक का सवाब, और अब्दुल हमीद की तरफ से 5 कुरान, चाचा जान मोहम्मद की तरफ से 1 लाख मरतबा कलमा तैयबा, फुप्पी की तरफ से फलानी चीज, फुप्पी की तरफ से फलानी चीज। मैंने यूं करके हाथ उठाए, कह लगे दस्तार बंदी कर दो। मैंने कहा किसकी? अब्दुल हन्नान की। मैंने कहा अब्बा इनका मरा, किसका मरा? किसका? लाहौर वालों का नाम, हफ्जाबाद वालों का नाम, डस्के वालों का नाम, वडाले सनवा वालों का नाम, सबको अपनी, सबको रिश्तेदार पे तरस आया, इस सगे बेटे को अपने बाप पे तरस नहीं आया। पगड़ी इसके सर पे कैसे बांधूं? पूरी बरादरी ने 4-4 कुरान पढ़े, इसने 3 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़ के नहीं देखा है, इसे पगड़ी बांधो। मैंने कहा चलो बांध लो, मौली मुबारक बांध लो भाई जी। मैंने कहा जरा 1 मिनट मुझे बेवा के पास जाने दो, अम्मी के पास जाने दो। और कहने लगो मौली साहब तो उसमें है इद्दत में। मैंने कहा पर्दे में बात करूंगा। बहन का हाल है? का ठीक है। मैंने कहा ये कौन फौत हुआ? का कसम फौत हुआ। मैंने कहा ये तेरा बेटा अब्दुल हन्नान है? का जी जी। इसके सर पे पगड़ी बांध रहे हैं। वो बुक्कल मुंह में लेके रोके कहने लगी वाह का हो। मैंने कहा आज के बाद तेरे हंसने का वारिस, तेरे रोने का वारिस, तेरी बीमारी का वारिस, तेरी सेहत का वारिस, बच्चों की खुशियों का वारिस, बच्चों की मुस्कुराहटों का वारिस। घर में बिजली इसकी मर्जी से चलेगी, मीटर इसकी मर्जी से चलेगा, रोटी इसकी मर्जी से पकेगी, सब्जी पकी कोई गोश्त नहीं पका सकता, गोश्त पकाना सब्जी कोई नहीं पका सकता। आज के बाद तेरा भाई, तेरी बहन, इसके बाप का भाई, इसकी बहन इसकी मर्जी से हमें जाएंगे। ये कहेगा रो, तू रोएगी, ये कहेगा हंस, तू हंसेगी। अल्लाह अकबर। ये कहेगा भाई से नहीं मिलना, तो नहीं मिलेगी। ये कहेगा मेरे सेले के फूलों में चाचे की मुबारकबाद नहीं लेनी, तू कहेगी। कह लगे अच्छा ये मेरे घर का सरपंच बना मेरा बेटा। मैंने कहा होके भर भर के धाड़े मार मार के रोने लग गई। कि इसे मेरे घर का वारिस बनाएगा, इसे बाप की जमीन का दुकान का वारिस बनाएगा। अल्लाह का कसम उठा के कहती हूँ, जिसे हमारे घर की खुशियों का सरबराह बना रहा है, इसी की वजह से तो इसका बाप बना है। ये जो तुम पगड़ियां बांधते हो, तहकीक किया करो, क्या करो तहकीक। मैंने कहा क्या हुआ इसकी वजह से? कहाँ इसकी वजह से? मरे हुए को 4 दिन हो गए। चौथी रात ये घर देर से आया था, घर की दरवाजे का शोर सुना तो हज्जी मरहूम ने कहा आ गया अब्दुल हन्नान। कहाँ आ गया? इन्होंने कहा मेरे पास बुलाइयो। आ गया। बेटा
तेरा बाप चंद दिल का मेहमान हो, कोई पता नहीं किस वक्त आंख बंद हो जावे, अब जिम्मेदारियां संभाल। मौलवी जी इतना ही कहा था, कोई गाली तो नहीं दी थी, कोई गिरबान तो नहीं पकड़ा था। इसने ये सुन के इतनी जोर से पैर का ठुड्डा दरवाजे पे मारा, इस ठुड्डे की आवाज को सुनकर इसका दिल दो टुकड़े हो गया। बस वो आखिरी आवाज थी, उसके बाद मैंने मौत तक इसकी आवाज ना सुनी। बहनों को यह हंसावेगा, 6 दिन पहले ससुराल वाले आए थे, कह रहे थे बहन मशवरा दे, हजी का पता कोई नहीं कब आंख बंद हो जावे, इसकी जिंदगी में बेटी की डोली उठवा दे, बाद में अरमान रहेंगे। मैंने कहा अब तो ये किसी काम का नहीं रहा, हगना मूतना इसका बिस्तरे पे होवे, बालक आ जाएंगे, बच्चे शाम को घर आएंगे, मशवरा करके बताऊंगी। मौली जी रात को 11 बजे घर आया, लकड़ियों का चूल्हा जला के सालन इसने गर्म करके दिया, रोटी इसने गर्म करके दी, चाय इसने बना के दी, और ये भाई को आता खाता देख के हंसने लगी। इतने में मैंने कहा कि अंदर चली जा। ये अंदर गई, मैंने बात की, बेटे इसके ससुराल वाले आए थे और इसने कहा था कि अब्बा जी की जिंदगी के अंदर कर दो, बात का पता कोई नहीं, दहेज हमें चाहिए कोई नहीं, सादे कपड़ों में दे दो। मौलवी जी ये उठ के अंदर जाने लगी, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा आया कि इसने मुंह का लुकमा लगा कर बेटी के मुंह पे मार दिया। ये खुशियां देगा। मौलवी जी 6 दिन पहले रात को इसके बाप की 3 दफा तबीयत खराब हुई, 2 दफा तो मेरे से सवाला गया, मैं बुढ़ी औरत मेरे से सवाली ना गई। मैंने चीख मार के कहा अब्दुल हन्नान कमरे में आयो, देख तेरा बाप नीचे गिर गया। इसने यूं करके मुझे धक्का दिया। मौलवी साहब उस वक्त से जो धक्का मिला, मुझे क्या पता था बाप को घूर के देखना और मुझे धक्का देना हमेशा के लिए मेरे सर का स्वाद छीन लेगा। अब तू पगड़ी बना तेरी मर्जी, तू गुड़ वाले चावल खा तेरी मर्जी, तू छुआरे वाला जर्दा खा तेरी मर्जी, या गोश्त वाली पुलाव खा तेरी मर्जी। मौलवी साहब खुदा के वास्ते सोच समझ के खाइयो, या कुलू लफी बुतूरिहिम नारा। कितनी तुम थोड़ी देर पैलेट के लिए कर रहे थे। खुदा ना करे इस मजमे में ऐसा बैठा ना हो जिसने आज की नमाज के सजदे का इनकार किया हो। 3 वक्त के इमामों का फतवा बेनमाजी गुनाहगार है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी फरमाते हैं नमाजी गुनाहगार है। वक्त का इमाम, सहाबा के बाद जो सबसे बड़ा हदीस का हाफिज, इमाम बुखारी का उस्ताद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बेनमाजी गुनाहगार नहीं, बेनमाजी काफिर हो गया। बेटे तू दुकान पे क्यों नहीं गया? मेरे सर में दर्द था। बेटे तुझे ये काम कहा था क्यों नहीं गया? बेटे तू स्कूल क्यों नहीं गया? मेरे पेट पे गुड़गुड़ हो रही थी। अल्लाह तेरे से मेरे से पूछेगा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, बता तेरे मेरे पास क्या जवाब है। याद रखियो मरहाना वालों, क़यामत के दिन उसके कर्म से जन्नत में जाएंगे। अगर वो बारीकियों पर आ गया तो कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चावलों के अंदर मीन मेख, सालन के अंदर मीन मेख, रोटी के अंदर मीन मेख, ये क्यों पकाया था? मुंह पर तेरे मार दूं, ये क्यों किया था? ये क्यों किया था? कपड़ों में मीन मेखे, बिस्तरे पे मीन मेखे। ओए औकात मेरे खुदाए पाक की नेमतों को खा खा के शुक्र किया कर और रो के कहा अल्लाह इस काबिल भी नहीं था। रब्बे अकबर की कसम है, अगर उसने एक अंदर का पेच हिला दिया, बिस्तर पे पड़ा हकता मूतता रहेगा, तुझे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं आएगा। खबरदार किसी पे उंगली ना उठाइयो, खबरदार किसी पे उंगली ना उठाइयो। अगर मेरी उंगली तेरे पे उठ गई, ऐसा बिस्तरे पे फेंकूंगा मौत के अलावा तुझे कोई नहीं उठा सकेगा। और कोशिश करियो किसी को तंग करके ना जाइयो, किसी की बददुआ लेके ना जाइयो, किसी को नाराज करके ना जाइयो। बस अगर तेरे जनाजे की खबर सुनकर किसी को हंसी आ गई, अल्लाह की कसम क़यामत के दिन इस मरने वाले को हंसी का जवाब देना पड़ेगा। माँ रोई, बहन रोई, भाई रोए, वसेब रोए, रिश्तेदार रोए, सामने वाला पड़ोसी तेरे मरने की खबर सुन के क्यों हंसा था? बता कहां उसकी बहन बेटी की इज्जत को जलील करके आया है। मैदा खराब हो जाए, वाश करने का रास्ता, मसाना भर जाए, वाश करने का रास्ता, दिल गुनाहों में लथपथ हो जाए, अल्लाह ने वाश करने का रास्ता ये बनाया है। तूबू इलल्लाह, रो धो लो, अल्लाह को बना लो, अल्लाह की मान लो, अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह को अपना बना लो। अल्लाह की कसम इस धरती पर इसके अलावा कोई चारा नहीं, और अल्लाह मानेगा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पे चलने से। अब देखो हम हैं मुसलमान,
6 घंटे हो गए जलसे को, 5 घंटे 6 जितने भी हुए। अभी भी एक नाथ खान मेरा भाई बकर, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे, जितना उन्होंने इंतजार किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब एक बंदा इतनी देर जलसे में बैठे और खर्चे भी करे और सवारियों पर सवार होकर रात को जावेगा, हर किस्म की हिफाजत, अल्लाह की हिफाजत फरमावे, आयतुल कुर्सी पढ़ के जाओ। कम से कम जिसका तुम तज़किरा साल के बाद इतनी शान और शौकत से सुनते हो, उस नबी की सीरत और सूरत से तो वाक़िफ़ होनी चाहिए। 2 चीजों से वाक़िफ़ करा के जाऊंगा, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे। देखो तुम्हें सिर में मेरे कंघी कहीं नजर नहीं आएगी, ये पगड़ी से बाल ऊपर को उठे हुए, जिस तरह के तुम्हारे बाल हैं, अल्लाह की कसम कोई भी सीरत की किताब उठा के देखो, न सिद्दीक के बाल ऐसे थे, न उमर के बाल ऐसे थे, न सर का स्टाइल हज़रत अली का ऐसा था, न उस्मान गनी का, न हज़रत हसन हुसैन का, न अमीर मुआविया का, न साद बिन वक्कास का, न सुलेमान फारसी का, न अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, न ज़ैद उसामा का, किसी का भी तो नहीं। अब सुनो, अब सीखने वाले, अल्लाह के नबी 3 तरीके से बाल रखते थे, जैसे मैंने उलमा इकराम से सुना, हुजूर के बाल 3 तरीके के होते थे, तीनों तरफ से बराबर, तीनों तरफ से बराबर, आगे से लटे कोई नहीं, पीछे से जुड़े कोई नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, तो पीछे गुदे करते फिर रहे हो, इसका मतलब तो हुजूर को नहीं मानते, किसी और को मानते हो। तभी तो कादियानियों को मौका मिला, ये फिसल गए, पटरी से हट गए, ये गेंद हवा में जो कैच कर लेगा ये गेंद उसका हो जाएगा। खबरदार कादियानियों, सुन लो, अब जैसे भी है, कैसे भी है, जा भी है, कट तो जाएंगे, लेकिन आमिना के लाल की गुलामी से बाहर नहीं आएंगे। तुमने इस बंदे को हार क्यों पहनाए? मुझे तुमने हार क्यों बनाए? फूल की पत्तियां क्यों निशावर की? अगर ये मलंग बन के दाढ़ी काट के, ये मेरे अजीजों हाथों में पता नहीं क्या क्या पहन के आता, तुम इज्जत देते? अल्लाह की कसम इज्जत इसकी वजह से मिली, शोहरत इसकी वजह से मिली, हुजूर की नगमा सराई से मिली, आपकी नात खानी से मिली। मैं पीर तरीक़त क्यों बना? मैं कोई वजीर आजम हूँ? मुझे दुनिया रहबर शरीयत क्यों कहती है वजीर आजम हूँ? अल्लाह की कसम ये किरदार तुम्हें भला लगा, तुमने पीर तरीक़त लगा दिया, तुमने रहबर शरीयत लगा दिया। अगर मेरे अजीजों ये किरदार तुम्हें अच्छा लगे, तुम उसे पीर मानते हो, तो उसे अपना पीर क्यों नहीं मानते? उसका किरदार क्यों नहीं अपनाते? उसकी सीरत क्यों नहीं अपनाते? जो सारी जिंदगी रातों को उठ उठ कर उम्मत के लिए रो के चला गया। नौजवानों, 2 काम तुमने करने हैं बस। अपने बालों के स्टाइल को ठीक करो। ये खप्पी मांग, ये सज्जी मांग, यहूदो नसारा की अलामत है। हुजूर ने फरमाया सर के बाल ऊपर की तरफ, दाढ़ी के बाल नीचे की तरफ, दाढ़ी सज्जी तरफ से, दाढ़ी खब्बी तरफ से, दाढ़ी नीचे से। 1 मुठ ये रखना मेरे अजीजों वाजिब है, वाजिब है। ज्यादा रखोगे तकवा है, कम करोगे तो फतवा है। हराम है, हराम है, हराम है। इसी साल हज पर मैं अरफात के मैदान में था, हम अपना खैमा भूल गए। हज़रात कहने लगे कि इधर चलो, यहीं आ जाओ। मुझे इंडिया वाले खैमे में ले गए। अब लोगों ने गनीमत जाना, दाएं बाएं खैमे में पता लग गया मोहल्ला आए हुए। 3:30 बजे अरफात के मैदान में बयान शुरू हुआ, 4:45 साढ़े 4 तक चलता रहा। मैंने कहा देखो नाराज ना होना, सहारनपुर के लोग वहां मौजूद, अमरोहे के, इंदौर के लोग वहां मौजूद, मेवात के लोग वहां मौजूद। मुझे बड़ी पजराई मिली अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 35-40 बयान हुए इंडिया के हज़रात में। उससे पहले जो मैंने कहा ईमानदारी से बताओ, ये वो जगह है जहाँ एहराम की हालत में हाजी 2 मिनट बैठ जाए ऐसा गुनाह से पाक होता है जैसा हाजी माँ के पेट से आया हो। लेकिन तुम यहाँ बैठ के भी गुनहगार हो। लोग मेरा मुंह देखे। मैंने कहा अल्लाह बदगुमानी से बचावे। 8 जिलहज को मीना में आना था, तुम दाढ़ियां कटा के आए, शेव करा के लोग गए। मक्के से, बिल्डिंगों से 6 मील का सफर मीना का, फिर वहां से मेरे अजीजों 16 मील का सफर, तकरीबन 12.5 मील का सफर मेरे अजीजों मैदान अरफात का। फिर वहां से मौलाना मेरे जैसा बंदा व्हील चेयर पे मुझे लेके गए। 6:45 बजे जबल रहमत से हम निकले और रात 1:30 बजे पैदल मेरे अजीजों मुजदलिफा में पहुंचे। 16.5 किलोमीटर हर हाजी पैदल सफर करेगा, बुढ़ा जवान है, मर्द है, औरत है। फिर वहां मेरे अजीजों रात गुजारेंगे, फजर की नमाज मुजदलिफा में पढ़ेंगे, फिर वहां सूरज निकलेगा तब खड़े होकर दुआ करेंगे, फिर सूरज निकलते ही मुजदलिफा छोड़ेंगे, फिर मीना के मैदान से होते हुए जमरात पे जाएंगे। वहां से मुजदलिफा से 6 किलोमीटर, इतने पैरों में छाले, टांगे टकरा टकरा के लग जाती हैं, लोग गिरते पड़ते हैं। 2 दिन तो मेरी बीवी का नहीं पता लगा कहाँ थी। अल्लाह अकबर, हालों में मेरी व्हील चेयर यूं करके मुड़ गई थी जब धक्का पेल हुई, लोगों का इंतकाल हुआ। मीना में सुबह तकरीबन 10 मिनट कम 6 थे जब निकले। फिर मेरे अजीजों तकरीबन 8:30 बजे 6 मील का सफर करके मीना में गए। वहां से 3.5 किलोमीटर जमरात था, पहला दूसरा छोड़ के मेरे अजीजों तीसरे को कंकड़ियां मारनी थी। फिर वहां से फिर मेरा अजीजों 3.5 मील का सफर 3 घंटे के अंदर हुआ।
और गर्मी भी उस वक्त मेरे अजीजों 56-55 डिग्री थी। मौला अल्लाह की कसम, नाक की मेरी खाल उतर गई, गर्दन की मेरी खाल उतर गई, पैर की मेरी खाल। हैदराबाद दक्कन के सैयद मोहम्मद अहमद थे, पता नहीं अल्लाह ने उसके दिल में क्या डाली। इंडिया के हज़रात ने कहा हज़रत हम आपको हज कराएंगे। वो मर्द कलंदर हैदराबाद से चला, जिद्दा आया, मक्के से मदीने। आखिर तक एक दिन पहले मेरी उसकी फ्लाइट थी। मैंने मौला उसके पैर में जूता ना देखा। अरफात के मैदान में जब उसने पाँव यूं करके जमीन पर रखा तो सड़ सड़ की आवाज आई। मैंने पाँव से जूता उतारा, मैंने कहा मौलाना ये अकीदत नहीं है, जहमत है, खुदा के वास्ते जूता पहन। एक आवाज ने, एक बात ने चीर के रख दिया। कहने मौलाना ये पैर दिखाए खून निकल। कहना मौलाना अल्लाह का सब जूते तो 8-8 10-10 पास है। जब से घर से चला यहाँ से मदीने जाऊंगा वापिस तक मैं इस धरती पे जूता नहीं पहनूंगा। क्या पता आमना के लाल ने कहा खड़े होकर मत के लिए रोक के दिखाया हो। मुझे हया है, अल्लाह की कसम नहीं पहना उसने जूता। मुझे कहा मैंने नहीं पहना जूता, मैं मिन्नत करता रहा, मिन्नत। मैंने इमाम काबा से मौला यूनुस पालनपुरी से शाबाश दिलवाई। मैं पीर जुल्फकार साहब के बाद में लेके आया। मैंने कहा मर्द कलंदर खड़ा है, हमारी बड़ी मुलाकात हुई। लेकिन मैंने कहा अरफात के मैदान में एहराम की हालत में मां के पेट से ऐसे निकले जैसे आज गुनाहों से पाक हो गए, लेकिन कबीरा गुनाह भी साथ जुड़ा हुआ है। लोग यूं देखेंगे। मैंने कहा जो दाढ़ियां कटी हुई हैं, छिली हुई हैं, मुड़ी हुई हैं, जिस हालत में मदीने चले जाओ और रसूल पे चले जाओ, जहां मेरा अजीज़ो हुक्म है दुरूद शरीफ पढ़ो, यहां पढ़ो वहां पढ़ो। जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़े हर इबादत में रिया आ जाए वो इबादत मरदूद है। दुरूद शरीफ इतना ऊंचा अमल है, अगर उसमें रियाकारी आ जाए तब भी अल्लाह दुरूद को कबूल फरमा लेता है। ऊंचा। मैंने कहा मदीने में हुजूर के रोजे पे खड़े सलाम कर रहे हैं, दाढ़ी कटी हुई तब भी कबीरा गुनाह मिल रहा है। कब्र में जाओगे अल्लाह की कसम दाढ़ी कटी कबीरा गुनाह के साथ जाओगे। मरते वक्त कलमा पढ़ लिया कबीरा गुनाह, ईमान की हालत की इसका सवाल तुम्हारे से होगा। कटाओ तुम्हारी मर्जी, मुंडाओ तुम्हारी मर्जी, छिलवाओ तुम्हारी मर्जी, छोटी कराओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन अल्लाह की कसम ये चेहरे का नक्शा मदीने वाले से नहीं मिलता, मदीने वाले के यारों से नहीं मिलता, मक्के वालों से नहीं मिलता, अहले बैत से नहीं मिलता, घर वालों से नहीं मिलता, घर वालों से नहीं मिलता। तो क्या ख्याल है तुम्हें कारी साहब पर, मुबारक पर, हनीफ पर, आज की इंतजामिया पर, जिन्होंने हलाल कमाइयां इकट्ठी करके 5 लाख 6 लाख रुपए लगा के जलसा सजाया, तुम्हें क्यों रहम नहीं आता? जिस जमीन पे बैठे हो अल्लाह की कसम इस जमीन से 4 फीट नीचे जाना है, तुम्हें कोई नहीं छुड़ाएगा। अब्बा छोड़ के भागेगा, भाई छोड़ के भागेगा, रिश्तेदार छोड़ के भागेगा, सगा बेटा सारा इलाका मगफिरत की दुआ कर रहा होगा और सगा बेटा कह रहा होगा बिरयानी पहुंच गई, खाना शुरू करा दिया और तो मैं खुल गया। इसे उस वक्त भी बाप याद नहीं आएगा। वअल्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातियाकुमुल मौत। मौलाना अल्लाह का शुक्र है, चलो 2-3 प्रोग्राम तो आप भी करते हो, 2-3 प्रोग्राम आप करते हो, अल्लाह जाने। लोग कहते मैं नाराज ना होना, लोग कहते मौलवी साहब 30 साल तुझे खतीब बने हो गए, तू जान के गाड़ी नहीं लेता। कहते मौलवी साहब तूने गाड़ी नहीं ली। मेरे घर में अक्सर ये परेशानी आती है, जिंदगी का पता कोई नहीं, बच्चों के लिए कोई छत दे जा, मेरे पास अपना मकान भी कोई नहीं, दुनिया के 8-10 मुल्कों में हुआ, लेकिन अल्लाह की कसम हक मैं किसी का नहीं रखता। बीवी मांगे बीवी का, बेटा मांगे बेटे का, भाई मांगे भाई का। यार बातों में बात आ गई 2-3 मरतबा पहले, अल्लाह माफ करे, घर की बात अपनी बता देनी चाहिए। लेकिन जब मेरा हक, जब मेरी भी बचत होती है, 2000 हुआ मैंने 1500 बांट दिया, 500 तो मैंने अपने रखे। अल्लाह की कसम मैं बादाम नहीं खाता, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे अजीजों में अमरूद नहीं खाता, मैं मेवा नहीं खाता, बोतल का कभी कभी मुझे शौक है वो मैं पी लेता हूँ। लेकिन मौलाना जब मैं अपने पैसे, ये अगर मेरे पास 500 रुपए है, मैं सोचता हूँ ये 500 रुपए कहाँ रखूँ। मैं बीवी की तरफ देखती हूँ मुझे एतबार नहीं आता, मैं बहन की तरफ देखूँ वो एतबारी लगती है, बेटे की तरफ देखो एतबार नहीं आता, बहन बीवी की तरफ देखो एतबार नहीं आता। क्यों? इसको रखूंगा कल के गिले मैंने इस्तेमाल कर लिए। अगर तू हिसाब लेगा, बेटी कहेगी बाबा मैंने फीस दे दी, बेटी की बदपरहेजी से इसे बचा लो। हराम महल कबूतरबाजी का, हराम महल शर्तों का, हराम महल लूडो खेलने पे शर्त का, कि ताश की बीटियां जो दरख्तों के नीचे तुम बैठ के, तुम्हारी पता नहीं मत को क्या हो गया, वॉलीबॉल का, बैलों की लड़ाई का, मौलाना ये मुर्गों की लड़ाई, तूने तो 10,000 की रात को कड़ाई शर जीत के खा ली। ये मुर्गा जब तड़पता होगा अपने परों को फैलाता होगा, अल्लाह फरिश्तों ने तो सही कहा था, अताजालू फीहा वयस्फी फीहा अयुफ्सिदु फीहा वयस्फिकु दिमा। अल्लाह इस जालिम ने हमें भी ना छोड़ा, हमें ठुंगे मरवा के जख्मी कर दिया और हमारी हारी हुई कमाई से या अल्लाह ये कड़ाइयां खा रहा है। उस मुर्गे की एक कूक निकल गई, वाह उमर जंगल के सुराखों को, रोड के खड्डों को बंद कर रहे हैं। उमर तेजी से जानवर दौड़ता, इस खड्डे में पांव आकर उसके पांव को नुकसान हो गया तो उमर कयामत के दिन इसका भी जवाब देना पड़ेगा।
बहनों का हक, भाइयों का हक, रिश्तेदारों का हक, फुफियों का हक, मासियों का, खुदा के वास्ते चुन छुड़ा लो, चुन छुड़ा लो, दे दो, वरना कयामत के दिन जब छितर पड़ेंगे अल्लाह की इज्जत की कसम आवाज पूरे मैदान माशर में सुनाई देगी। बाबूजी कब्र में खाली जाना, पता नहीं अपना लेके जाना कि नहीं लेके जाना। आखिरी बात, कब्रिस्तान के अंदर बैठे होते हैं, जनाज़गाह में 4 बेटे बैठे हैं, कफन का क्या करना हो, ताए को पता हो, मामो को पता हो। बाप कहता है बेशर्मो, सारी जिंदगी मेरा खाया, सारी जिंदगी मेरा खाया, और 4000 का कफन मुझे दे दो। जो 4000 का कफन बाप को नहीं दे सकता, वो कब्र के कोठरे से उठा के जन्नत में कैसे पहुंचाएगा। 5 वक्त की नमाज, मुश्तबे माल, वो रिज़्क़ जो हराम रस्तों से आए, कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर जोर से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर जोर से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। बच्चा पैम्पर में हो ना, पैम्पर में तिब्बत पाउडर लगा हो, क्रीम लगी हो, आंखन में सुरमा लगा हो, और कपड़े प्यारे और आगे वो भी बांधी हो, तो हर एक को प्यार, गुजरने वाले बाजार के अंदर भी प्यार आएगा, वो भी करके गुजर के करके चला जाएगा। जब बच्चा पैम्पर जब लीक हो चुका और पेशाब निकला हुआ, फिर माँ भी उठाते हुए, फिर बाप भी उठाते हुए, वाह मेरा अल्लाह, माँ भी एक दर्जे में मोहब्बत छोड़ देती है, बाप भी छोड़ दे। फरमाया तेरा पैम्पर भर जाए, तुझे कोई गोद नहीं उठाता। बंदे मेरी तरफ देख, जब तू गुनाहों में पैम्पर से ज्यादा भी गंदा हो जाए, ये ना कहना अल्लाह नहीं उठाएगा। एक मरतबा आ जा, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, तुझे बहन ने ना उठाया, तुझे भाई ने उठाया, लेकिन गुनाहों में लत बताया, मेरे बंदे एक दफा मुझे पुकार, एक दफा मुझे पुकार। 70 मरतबा जवाब देकर अपनी रहमत के सीने से न लगा दूं तो मुझे अपना खुदा न कहना। बाबूजी दिल की बीमारी का आखिरी इलाज, आज के जलसे की नाखानी से पहले तकरीर के आखिरी अल्फाज। बाबूजी जब सर में दर्द हो, क्लिनिक मौजूद है, पता मौजूद है, रास्ता मौजूद है, डॉक्टर की पहचान मौजूद है, पेट में दर्द मौजूद, मेरे अजीजों टांगों में दर्द हो, डॉक्टर का पता। जब दिल में गुनाहों का दर्द होना शुरू हो जाए तो एक डॉक्टर का मैं बताता हूँ, एक अस्पताल का मैं बताता हूँ। जब भी अल्लाह को पहचानने से इनकार कर दे, नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पमाल करने लग जाए, जब इस दिल माँ बाप के एहतराम करने छोड़ दे, बहन भाइयों से गले लगाना छोड़ दे, खुदा पाक की कसम, फिर इस दिल का इलाज एक अस्पताल में कराओ। अस्पताल का नाम तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला है, डॉक्टर का नाम अल्लाह है, और फीस आंख के 2 आंसू है। नहीं यकीन आता, तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया भाई, अबू बकर की नाथखानी के बाद घर जाना, वुजू करके मुसल्ले पर बैठना, 2 रकात पढ़ना, रो के दिखाना, एक आंसू यहां से, एक आंसू यहां से निकाल के दिखाना। तेरी बीवी को, तेरी माँ को, तेरे बच्चों को पता नहीं लगेगा। रब्बे अकबर की कसम, मुसल्ले से उठने से पहले अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। फिर जोर से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर जोर से कहो या अल्लाह मेरी तौबा। 5 वक्त की नमाज को इंशाअल्लाह पढ़ेंगे भाई, रिज़्क़ हलाल कमावेंगे, खावेंगे को इंशाअल्लाह। अल्लाह जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। उम्मीद है अभी जलसे की कार्रवाई चलेगी। मेरे भाई अबू बकर को अगर आप सुनते हो तो ठीक है, वरना चले है भाई। कौन कौन सुनेगा मेरे भाई को? सारे वैसे सुनोगे जैसे जफर शहजाद को सुना? कैसे सुना भाई? हाथ से भी सुना और जुबान से भी सुना। तुम्हारे हाथों की मटकैलियां में देख रहा था, बड़े अटक रहे थे तुम्हारे हाथ, कभी यूं जा रहे थे, कभी इस जेब में जा रहे थे, कभी इस जेब में जा रहे थे। बस इसकी बारी में हाथ ऊपर ऊपर ना जाए, मैं थोड़ा नीचे को भी आवे।